नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुंचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। धनु राशि, जो कि स्वयं गुरु की राशि है, जुपिटर की राशि है, और गुरु ही नवंबर के महीने में वक्रीय चाल चलेंगे। आप सोचिए, आप ही के राशि का प्लैनेट वक्रीय अवस्था में रहेगा तो कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी आपको। आपको सबसे पहले अपने रुतबे का ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा, इस महीने में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट भी पड़ रहे हैं। जप तप दान की बात करते हैं ना, ये महीना जो नवंबर में 5 दिन आएंगे, भीष्म पंचक पड़ेगा इन 5 दिनों में, और ये 5 दिन अगर आप दान करते हैं तो आपको कार्तिक के महीने का लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाई दान करना तो वैसे भी अति उत्तम माना जाता है। अब देखिए, इसी महीने में हरि प्रबोधिनी एकादशी आएगी। इसी महीने में तुलसी विवाह जो होता है, जब श्री हरि जागते हैं तो तुलसी विवाह होता है। उसके बाद सारे मुहूर्त जो हैं शादी विवाह के, सारे जितने शुभ कार्यों के मुहूर्त हैं वो खुल जाते हैं। और इसी महीने में ही गुरु नानक देव जयंती भी है, इसी महीने में ही श्री पंचमी भी है। तो यानी ये महीना जो है ये अति उत्तम महीना है, और ये साल खत्म होने से पहले का, उससे पहले का महीना है। यानी दिसंबर से पहले नवंबर है, बिल्कुल आखिरी चरणों पे चल रहे होते हैं हम लोग इंग्लिश कैलेंडर का, नॉट हिंदी। अब हम जब नवंबर की बात कर रहे हैं, हम चीज़ों के सुधार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रहों को तो समझिए कि ग्रह कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं आपकी राशि में। आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से ग्रहों की भूमिका क्या रह रही है। सूर्य रहेंगे आपकी राशि से एकादश भाव और द्वादश भाव में, यानी 11th एंड 12th, ये दो भावों में सूर्य रहेंगे, गोचर करेंगे। 11th भाव जो है हमारा धन का भाव है, 12th हमारे व्यय का भाव है। तो दो भावों का नेतृत्व जो है सूर्य करेंगे, यानी गोचर यहाँ पे होगा। अगर हम यहाँ पे युति की बात करते हैं तो सूर्य, मंगल और बुध की युति बनने वाली है, तीनों ग्रहों की एक साथ 12वें भाव में। अब इसमें यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई कि मंगल यहाँ स्थान तो है इसका, लेकिन बुध कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। बुध आपकी वाणी, बुद्धि, आपके लिए धन,
बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन के लिए भी माना जाता है बुध तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाणी का व्यय, बुद्धि का व्यय ये हो सकता है। और कुछ भी बोलना है ध्यान रखिएगा, लेकिन सोचने पर भी कंट्रोल। कई बार हम सोच सोच के ना इतने बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाते हैं, लेकिन उसमें से करेंगे कुछ भी नहीं। सोच सोच के तो हमने पहाड़ भी बना दिए थे, लेकिन क्या बना पाए क्या हम? देखिए, खाली सोचने से नहीं होता, आपको वर्क करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। ख्याली पुलाव जो होते हैं ना, आप ही बनाएंगे नवंबर के महीने में, बैठ करके बेड पर लेट करके आप पूरे प्लानिंग करेंगे और उसके बाद काम नहीं करेंगे। कर्म करना जरूरी होता है, सिर्फ सोचना नहीं, काम करना। तो अगर आप सोचेंगे सिर्फ तो कुछ नहीं होना, लेकिन अगर आप काम की तरफ इनिशिएट करेंगे तो काम तो बहुत सारे बनेंगे आपके। और दूसरा, अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु उच्च के साथ साथ अतिचारी और फिर वक्रीय कंडीशन। तो वक्रीय कंडीशन इनकी बन रही है 8वें भाव में, यानी अष्टम में। अष्टम में वक्रीय गुरु अच्छा नहीं माना जाता। गुप्त लेन देन से पूरी सावधानी रखिएगा। हिडन एक्टिविटीज आपको फंसाएंगी। जहां आप कोई भी गुप्त बात कर रहे होंगे, गुप्त कोई भी एक्टिविटी कर रहे होंगे, आप फंसेंगे जरूर, देखना। नवंबर का महीना जरा सावधानी से, और स्पेशली जो बहुत बड़े गुप्त लेन देन की तरफ चलते हैं उन्हें खास करके ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज और जरूर कहेंगे, कोई भी धन की लेन देन की डील सूर्य अस्त के बाद ना करके अगर आप डे टाइम में करेंगे, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद डार्क है, ये 8th हाउस डार्क। यहाँ पे गुरु का वक्रीय होना, धन के स्वामी का वक्रीय होना मीन्स कहीं ना कहीं धन के लॉस का इंडिकेट कर रहा है। तो आप कोई भी डील करने जा रहे हैं वो आप डे टाइम में कीजिएगा, ना कि सूर्य अस्त के बाद। लेकिन गुप्त लेन देन ज्यादातर लोग सूर्य अस्त के बाद ही करते हैं, आप नहीं कीजिएगा, आपको अलर्ट किया जा रहा है। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे। वैभव का भाव, वैभव का स्वामी, आपके लिए धन का स्वामी, आपकी लग्जरीज का स्वामी, क्योंकि आपके धन के भाव को एक्टिवेट कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं धन का फायदा बड़ा होता हुआ नजर आएगा, दिखेगा ऐसे बहुत सारा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आपने ये डील, जैसा कि हमने कहा कि इस समय नहीं करनी है, तो बहुत ध्यान रख करके करनी है, तो बचा रहेगा आपका पैसा। अदरवाइज कहीं ना कहीं धन का नुकसान भी हो सकता है। शनि की बात करते हैं तो वो आपकी राशि के 4th हाउस में रहेंगे। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि वक्रीय चल रहे हैं। अगर हम राहु की बात करते हैं तो आपकी राशि से 3रे भाव में रहेंगे। 3रे भाव का राहु जो है ट्रैवल खूब सारा कराएगा आपको, खूब यात्राएं करेंगे आप। इस महीने में एक यात्रा से आए तो दूसरी यात्रा पे जाना पड़ रहा है, तो जाना पड़ सकता है, लेकिन काम रिलेटेड होंगी। केतु की बात करेंगे तो आपकी राशि के 9वें भाव में बैठेंगे। अध्यात्म के स्वामी धर्म कर्म के भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है, यानी धर्म कर्म में आपकी जो रुचि है वो बढ़ेगी, क्रिएटिव चीज़ों की तरफ भी आप जाएंगे। पार्टनरशिप का अगर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नवंबर के महीने में हम तो कहेंगे कि टाल सकते हो, तो नवंबर का महीना टाल दीजिएगा। वैसे देखा जाए तो नवंबर के महीने में अगर आप कुछ प्लानिंग करें अच्छी, गुप्त लेन देन छोड़ के बाकी प्लानिंग करें तो बहुत अच्छी रहेंगी। कुछ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नजर आती हुई आ रही है, कि यानी बिजनेस की तरफ आपका झुकाव होगा। जो सर्विस वाले हैं उनको भी कुछ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। घर के सदस्यों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आस पड़ोस के साथ थोड़ा सा बहस ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शंस के चांसेस आ रहे हैं। उपाय क्या करना चाहिए? पहले तो 5 दिन का उपाय, भीष्म पंचक 1 से 5 ये ज़रूर कीजिएगा। ये दिए जलाने हैं अपने 9 दिए तुलसी मैया के आगे, और ये 9 दिए आपने तुलसी मैया के आगे जलाने, और 9 ही दीपक आपने आकाशीय दीपक भी प्रज्वलित करने हैं। ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपने ये दीपक प्रज्वलित करने हैं। दूसरा, आपने हर गुरुवार को कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा, जो आपका सामर्थ्य है। बहुत सारे लोग हैं एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करते हैं, कुछ वस्त्रों का दान करते हैं, कुछ अन्न का दान करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दान जो है ना वो एहसान की तरह नहीं दीजिएगा,
किया ना, पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, रील बना दी, वीडियो बना दी, तो दिखा दिया हमने ये देखिए दान किए। ये दान नहीं होता है, ये तो एहसान वाकई कर दिया आपने। आप आराम से शांति से, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप चीज़ों का दान कीजिए, उसे दान कहते हैं, ताकि आपके कर्म सुधरे और सामने वाले की ज़रूरत पूरी हो। और दान हमेशा ऐसे गाड़ करके नज़रें नहीं कि सामने वाले की नज़रें झुक जाएं, वो दान होता ही नहीं है। वो तो हमने अपने सामने वाले को नीचा दिखा दिया। तो ऐसे दान देना चाहिए कि सामने की नज़रें ना झुकें। आप दान कीजिए, या फिर आप किसी भी धर्म स्थान में जा कर के एवरी थर्सडे मिठाई ज़रूर चढ़ा करके आए। अब ये 2 उपाय कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था धनु राशि का हाल और नवंबर का महीना। 5 जो दिन है, आकाशीय दीपक ज़रूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सकें, एक संतुलन जीवन जी सकें और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सकें। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।